नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को पुत्रदा एकादशी है। जैसा इसके नाम के अनुसार ही आपको पता चल रहा है कि पुत्रदा एकादशी का मतलब क्या है। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा, जैसा कि इसके नाम का अर्थ निकलता है। इसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा होती है। मंत्रोच्चार के साथ नारायण जी की धूप दीप नैवेद्य आदि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा ही तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है। एक राजा था, उसका नाम सुकेतन मान और वह भद्रवती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में नील रहता था। राजा जब भी अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितर रो रो कर उसे ग्रहण करते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा? राजा स्वयं ही अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन वैभव हाथी घोड़े सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राजा कौन संभालेगा, राज्य को कौन संभालेगा, कोई मेरा मृतक कर्म कौन करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितर और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहाँ सदा अंधेरा रहता है। इस चिंतन में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार किया तथा साथ ही वह सोचा कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है। फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन में चल दिया। जब राजा घोड़े पर बैठकर जा रहा था तो उसने देखा वन में अनेक पक्षी, अनेक वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बानर आदि सर्प अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरा ढंग से सियार चिल्ला रहे हैं, कहीं मोर कोका कोका की ध्वनि निकाल रहे हैं। वन देखने में विचार करते करते दोपहर तक का समय हो गया। राजा को भूख लगी आई और पानी को भी पीने की इच्छा हुई। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को व्यंजनों का भोजन देकर संतुष्ट किया, फिर भी मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। अब प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे, उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एक जल जीव अमोद प्रमोद में मस्त जल क्रीड़ा कर रहे थे। जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा। मुनियों के पास जाकर उसने प्रणाम करके उसके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनय प्रणाम से ही हमें प्रसन्नता हुई है। बताओ यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, कृपया आप यह बताने का कृपा करें कि आप कौन और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आप पुत्रदा एकादशी जो उत्तम पुत्रों को प्रदान करती है, हम लोग विश्वेश देव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। राजा के विनय वाणी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, मेरे भी कोई पुत्र नहीं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे कोई पुत्रवान होने का वर प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। आप इस व्रत को करें, भगवान चाहेंगे तो अवश्य ही आपका पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के परामर्श के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया, अपराह्न कर मुनियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने महल में वापस आ गया। रात को रानी के साथ सहवास किया तो रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बीतने पर उसके यहाँ एक सुंदर एवं उत्तम पुत्र का प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजापालन का यश चारों ओर फैल गया। जो कोई भी इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है अथवा महात्म की कथा पढ़ता है या सुनता है, उससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी में भगवान नारायण की पूजा होती है। गाय के दूध का सागर लिया जाता है। आप पुत्रदा एकादशी नहीं कर पाते, नहीं व्रत कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब भगवान नारायण के आगे देसी घी का दीपक जलाकर थोड़ी देर के लिए उनका अपने मन से चिंतन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करना चाहिए।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़ा ही सुयोग्य फल मिलता है और साथ में बड़ा ही अच्छा एक पुण्य योग बना हुआ है, क्योंकि पौष महीने की आखिरी रविवार की कल 24 जनवरी को आखिरी रविवार है। उस दिन ही ये पुत्रता एकादशी पड़ रही है। उस दिन सूर्य नारायण का ही पौष महीने के जो 4 व्रत होते हैं उस दिन ही संपूर्ण हो रहे हैं। उसकी कथा भी मैं इसके नीचे ही दूसरी क्लिप में डाल दूंगी। उसको भी कथा कहने से सुनने से बड़ा अच्छा योग मिलता है। उस दिन हमें सूर्य नारायण भगवान की गुड़ से और जल से ज़रूर पूजा करनी चाहिए। मीठे चावल बना सकते हो तो ज़रूर भोग लगाना चाहिए, नहीं तो गुड़ और मूंगफली को जरूर भगवान को भोग लगाकर उसका स्वयं ग्रहण करना चाहिए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। राधे राधे।